हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार हब। आज हम जानने जा रहे हैं ड्राइविंग टेक्निक्स, प्रॉपर ड्राइविंग टेक्निक्स। अगर आप ड्राइवर हो अच्छे, फिर भी आपको ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मालूम नहीं रहती है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो सुनना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीटिंग पोजीशन से आप सीट ऐसी सेट करो कि आपके पैर क्लच, एक्सेलरेशन, ब्रेक तक एकदम कंफर्टेबली पहुंच सके, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव में वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो स्टीयरिंग है उसको ऐसा 9 और 3 o'clock में पकड़ना, कंट्रोल अच्छा मिलता है रोड में और आपको सेफ भी लगता है। और लॉन्ग ड्राइव में पेन भी नहीं होता हाथ में, एकदम कंफर्टेबल रहना। सीटिंग पोजीशन भी एकदम कंफर्टेबल रखना, जिससे आपको सामने का पूरा दिखे और पैर भी आपके कंफर्टेबली पहुंच सके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और सेफ्टी में पहले तो सीट बेल्ट इज़ इम्पोर्टेंट, सीट बेल्ट पहनना। उसके बाद मोबाइल अगर यूज़ करते रहेंगे, अगर बार बार कॉल आपको आते हैं तो ब्लूटूथ हैंड्स फ्री यूज़ करो, ब्लूटूथ यूज़ करो अपना स्टीरियो का, नहीं तो हेडफोन्स यूज़ करो। लेकिन मोबाइल में देखते देखते गाड़ी मत चलाओ। और दूसरी बात है, अगर घाट एरिया में अगर जा रहे रहेंगे तो मिरर्स हमेशा चेक करते रहना। रोड पे चलते हुए हमेशा जो सामने वाली गाड़ी है उससे डबल डिस्टेंस मेंटेन करके रहना। कभी भी 2 सेकंड अपने को मिलना चाहिए उसमें, इतना तो ध्यान में रखना। और सेफ्टी फर्स्ट है। हमारी सेफ्टी अपने हाथ में है, हमारा पहले से ही मानना है। और जो एक्सेलरेशन और ब्रेक है एकदम हल्के दबाना, इससे आपको मेंटेनेंस भी अच्छा रहेगा गाड़ी का और माइलेज भी अच्छा मिलेगा। एकदम स्मूथ यूज़ करना ब्रेक और एक्सेलरेशन। ऐसे कभी भी गाड़ी में बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपने कब गियर डाला है। अभी ये तो ऑटोमेटिक कार है, लेकिन मैनुअल में भी वैसे रहने का। अगर शिफ्ट किया तो समझ में नहीं आना चाहिए कि इसने गियर शिफ्ट किया है, इतना स्मूथली शिफ्ट करना। वो आपको प्रैक्टिस के साथ में हो जाएगा। और रेनी सीजन में हमेशा वाइपर और लाइट ऑन रखना। और अपना जो वाइपर का पानी का बोतल रहता है सामने, उसमें हमेशा पानी रखना। रोज़ या 8-15 दिन में चेक करना। उसको ज़्यादा कैपेसिटी रहता है उतना नहीं ख़त्म होता है, 15 दिन में भी चेक किया तो भी चलता है। लेकिन बारिश के मौसम में तो मस्ट है, क्योंकि अगर बारिश कम रहती है और रोड पे सिर्फ गीला रहता है तो वो पूरा मिट्टी उड़ के आता है दूसरी गाड़ी से, तो अपना पानी यूज़ करना पड़ता है उससे। ज़्यादा बारिश में तो नहीं होता है, लेकिन कम बारिश में अपना पानी यूज़ करना पड़ता है। इसलिए वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं याद रखिए। और नाइट ड्राइव में हाई बीम का यूज़ थोड़ा कम ही किया करो। अगर सामने से कोई गाड़ी आती नहीं है तो ही हाई बीम यूज़ करना, क्योंकि अब हम जितना हमको दिख रहा है उतना ही उसको भी दिख रहा रहता है। हाई बीम यूज़ करोगे तो आपको भी नहीं दिखेगा, उसको भी नहीं दिखेगा। तो सामने वाले का हम थोड़ा समझ के करने का काम। सामने वाला अगर मुश्किल में है तो हम भी मुश्किल में हैं, ऐसी बात होती है। तो हाई बीम, अगर ऐसा रोड अगर खाली रहेगा तो हाई बीम यूज़ करो। अगर कोई भी व्हीकल आ रही है तो लो बीम से क्रॉस करो, उसके बाद हाई बीम यूज़ करो। और ओवरटेक करते समय या लेन चेंज करते समय हमेशा मिरर यूज़ करो, दोनों रियर मिरर के पोजीशंस गाड़ी में बैठने समय ही चेक किया करो। कोई भी गाड़ी में जिसके उसके पोजीशन के हिसाब से ये मिरर और वो मिरर सेट किया जाता है। नाइट में इसको ये रहता है, एक इधर एक स्विच रहता है। अभी ये तो डायरेक्ट है,
इसको स्विच रहता है मैनुअल में, वो चेंज किया करो नेट में देखने के लिए। और इंडिकेटर का यूज़ हमेशा करना जहाँ भी टर्न करने का रहेगा। लेन चेंजर के लिए लेन चेंजर इंडिकेटर रहते हैं, जिसको इसको सिर्फ एक हल्का सा प्रेस करने पे लेन चेंजर इंडिकेटर ऑन होता है। ये 3 बार ऑन होता है, ये किसी का गाड़ी का 5 बार ऑन होता है, लेकिन लेन चेंजर यूज़ किया करो। और ये टर्न्स के सेक्शन में हमेशा एक्सीलरेशन कम ही रखना। और जब भी तुम घाट या ढलान की ओर में गाड़ी चला रहे रहेंगे तो ये मुंगूस आ गया था बीच में। जब भी तुम ढलान की ओर गाड़ी चला रहे रहेंगे घाट सेक्शन में या पहाड़ उतर रहे रहेंगे रोड से, तो हमेशा कम गियर में गाड़ी चलाना। ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होता, गियर उसको बोलते कि इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना। जो अपना ब्रेक यूज़ करोगे तो डिस्क पूरा घिस जाएगी, तो गलत बात है। नाही कॅश नाही द्या देऊन जा मग. काय नाही बोलत तू आमच्याचा हात लागलाय ना कायच नाही है। शराब लागते बघ. ये मेरे को शराब दे रही है, मेरे पास कैश नहीं है, मैं तो क्या करूँ। इनका टोल नाका अलग है, रोड टैक्स टोल टैक्स वो छोड़ के ये एक अलग टैक्स लगता है इंडिया में, ये भी ध्यान में रखो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे घाट सेक्शन में अगर तुम ब्रेक पे अगर तुम कंट्रोल करते रहोगे गाड़ी में, तो जो अपना डिस्क है वो हीट हो जाएगा, और हीट होने से वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाएगा। तो डिस्क का घिसने से अच्छा है तुम इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो। अगर तुम ज़्यादा जा रहे थे सेकेंड में थर्ड में चले जाओ, तुम्हारा कार कंट्रोल में रहेगा। और घाट सेक्शन में हमेशा विजिबिलिटी रहेगी तो ही ओवरटेक करना, नहीं तो ओवरटेक मत करो। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आजकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हाईवे में भी ना, उधर से गाड़ी इधर क्रॉस करके एक्सीडेंट हो रहे हैं अभी। तो थोड़ा ध्यान रखिए, गाड़ी पे कंट्रोल जितना है उतना ही गाड़ी तेज़ भगाना। और हमेशा अपन जो स्पीड से चल रहा है उतना लॉन्ग अपना नज़रिया रखना। अपने को एक 10 सेकेंड तो मिलना चाहिए, इधर तो सेकेंड की बात रहती है, मैं तो 10 सेकेंड का बात कर रहा हूँ। 1-2 सेकेंड भी मिला तो भी तुम बच सकते हो। तो वही बात है, इधर उधर ध्यान न देते हुए रोड पे पूरा ध्यान रखना कभी भी गाड़ी चलाते समय। और सबसे डेंजरस है मोबाइल, कितना भी प्रो ड्राइवर रहने दो, एक बार मोबाइल की तरफ देख रहा रहेगा तो सामने से कभी भी गाड़ी कहाँ जाती है समझ में नहीं आएगी। तो यही बात है, बाकी आपको प्रैक्टिस करते हुए तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप जितना गाड़ी चलाओगे, जितना आप इसमें जाओगे, आपको नॉलेज आता रहेगा। और सीखने वाले को कमी नहीं है, जितना सीखोगे उतना कम ही है। ऑब्जर्वेशन, रोड पे जो व्हीकल मूव हो रहा है, जो आइटम्स मूव हो रहे हैं, सब पे ध्यान रखना। क्योंकि जो मूविंग है वो हमारी तरफ कभी भी आ सकता है, यही दिमाग में रख के चलना कभी भी रोड में। अभी ये व्हीकल दूर से देखना कि ये स्लो जा रहा है, तो ये तो हमको पता रहता है कि ट्रांसपोर्ट का व्हीकल स्लो रहता है, कार फास्ट रहती है। तो दूर से ही पता करके ना अपना लेन चेंज करना, पहले से ही वो ध्यान में रखना। तो लेन चेंज करते हुए इंडिकेटर ऐसे यूज़ करना हमेशा। और जो रैश ड्राइवर्स रहते हैं उनसे हम दूर ही रहेंगे। हॉर्न मारते हैं क्या रहते हैं ना, अपना फोकस अपने ड्राइविंग पे रखना, रोड अपना है समझ के अपना चलाना। ये पीछे से कोई कितना भी हॉर्न मारे कुछ करे, हाँ आप अगर गलत ही चल रहा रहेगा तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा हाईवे में वगैरह अपना एक लेन पकड़ के चलना, और जो हॉर्न मार रहा है उसको अपना एक और से जाने देना।
नहीं तो वो ज़्यादा हॉर्न मार रहा है, इसलिए अपने में हड़बड़ी में कुछ और करना बैठना, यही बात है। सेफ्टी की तरफ रोड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। मैं तो रोज़ 2-3 केसेस सुन रहा हूँ कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया, वैसा एक्सीडेंट हो गया, ये गिर गया, वो गिर गया। छोटी छोटी बात में डायरेक्ट आदमी मर जा रहा है आजकल। अभी परसों ही मेरे दोस्त का एक 2 व्हीलर पे शेन से एक्सीडेंट हो गया। 2 व्हीलर से ठोका और रोड पे गिर गया और उधर ही उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी बात है कि कब कहाँ क्या हो सकता है कोई नहीं बता सकता। तो अपन अपना सेफ्टी समझ के चलना। रोड पे कभी भी अग्रेसिव ड्राइविंग मत रखना, हमेशा डिफेंस। हाँ तू जा रहा है ना, जा भाई, ऐसे समझना। कुत्तों के रेस में चीता नहीं भागता है। खुद को चीता समझना और आराम से चलना, चीते की चाल चलना आराम से। जो तुम अभी आगे करने जा रहे हो, अभी मैं यहाँ पे टर्न लेने वाला हूँ, तो पहले से नीचे से देखते आया कि कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्यूचर पहले से अपन देख के चलना, ऐसा है। मतलब इसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का है ड्राइविंग में। अभी ये रुका है या आएगा हमारे बीच में या नहीं, कितनी देर रुकेगा, अपने अपना अप्रॉक्स फ्यूचर बना के चलना। अभी यहाँ पे मैं टनल में टर्न मारने वाला हूँ, तो अंदर से कोई आ रहा रहेगा सोच के ही मैं जाऊँगा। हॉर्न मारने का, टर्न में इंडिकेटर यूज करना, ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, इसी की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ भी रोड है, दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, सोचना। तो फ्यूचर समझ के ही जाने का, भले ही वो गलत हो तुम्हारा फ्यूचर, तो भी चलेगा। जान बच रही है वो देखना, गलत फ्यूचर मत देखना, नहीं तो वो सही हो जाएगा। यही थी कुछ छोटी मोटी बातें ड्राइविंग की, जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगी ड्राइविंग में, और थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो। तो जब भी गाड़ी चलाओ ध्यान में रखो, ड्राइविंग स्कूल में ये सब आपको नहीं बताया जाता। उनका काम होता है पैसा लेना और आपको ड्राइविंग सिखाना। उसमें क्या होता है, उनके हाथ में भी एक क्लच और ब्रेक रहता है, तो आपको लगेगा आपको आ गई कार चलानी, तो ऐसा नहीं होता है। 100% आपको वो भी नहीं सिखा पाते। 100% आपको सीखना रहेगा तो इंडियन रोड्स पे आना ही पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा रोड पे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चलानी पड़ेगी। रोड पे 1000 नमूने आते हैं अलग अलग किस्म के, सबको फेस करते हुए आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। वही है जैसे बिजनेस में होता है, आप थ्योरेटिकली देख के समझ के नहीं कर सकते भाई। अगर आपको करना है तो मार्केट में उतरना पड़ता है, वैसे इसमें आपको करना है तो रोड पे उतरना पड़ता है। ये वीडियोस देख के या कहीं से सीख के आधा बहुत ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, यही थे अपने कुछ बेसिक और प्रॉपर ड्राइविंग टेक्निक्स जो इम्पोर्टेंस है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक लेके, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो।